वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक और एपिसोड बत कही विद बोरिया में। और बोरिया मजूमदार हमारे साथ है, शुभांश चक्रवर्ती हमारे साथ हैं। इस बार की चर्चा होने वाली है वर्ल्ड कप्स, इंडिया और पाकिस्तान। इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता और इससे बड़ा कुछ है भी नहीं हाल के समय में। अगर आप देखेंगे आईसीसी यूं ही थोड़ी अपने हर एक फिक्चर में इस मैच को एक ब्लॉकबस्टर कॉन्टेस्ट के तौर पर न सिर्फ बेचता है, बल्कि उसको जिस तरीके से इस पर चीजें मिलती हैं वो सारे टूर्नामेंट को आउट नंबर कर रख देती हैं। और इसी वजह से इस मुकाबले की इतनी ज्यादा चर्चा होती है और इस बार भी हो रही है। हम जाहिर सी बात है 9 जून का जिक्र तो करेंगे ही, लेकिन 9 जून से पहले बहुत सारी तारीखें हैं, बहुत सारे मैदान हैं। हम कभी मेलबर्न चलेंगे, कभी मैनचेस्टर चलेंगे, कभी हम कैंडी जाएंगे, कभी हम मोहाली आएंगे और कभी हम थोड़ा सा शारजाह का रुख भी करेंगे, गल्फ कंट्रीज का रुख भी करेंगे, ये जानने के लिए कि भारत और पाकिस्तान की राइवलरी जब जब आमने सामने रही है तो किस तरह की कहानियां निकल कर आई हैं। बहुत सारे दिलचस्प किस्से हैं मैदान के अंदर, मैदान के बाहर। कहीं ना कहीं वो किस्से भी आपको याद आते हैं। वेंकटेश प्रसाद, आमिर सोहेल। मैं शुरुआत से बात कर रहा हूं 1992 आप देखो, फिर 1996 जो मैंने कहा, 1999 अगर आप देखो, बहुत ही एक इमोशनल वर्ल्ड कप था बिकॉज ऑफ सचिन तेंदुलकर। कारगिल वॉर उस समय पर ऑन था जिस वक्त पर इंडिया पाकिस्तान की टीम आमने सामने थी। 2003 तो खैर, मतलब अगर आपको कोई एक वर्ल्ड कप बैटल चुनना हो, मतलब मैं अपने लिए पर्सनली ये कह सकता हूं कि मुझे अगर कोई मैच वापस जाकर, अगर आप मुझे कोई ऐसा टाइम ट्रैवल मशीन मिले कि मैं वापस जाकर एक मैच ग्राउंड में बैठकर देख सकूं, तो मैं वो सचिन तेंदुलकर 98 देखना चाहता हूं, मतलब जिंदगी में। और उसके बाद जाहिर सी बात है मैं मेलबर्न में विराट कोहली की इनिंग्स देखना चाहता हूं, हालांकि मैं वहां पर था। बट बहुत सारे किस्से मोहाली में, खुद मेरे पिता उस वक्त पर पैरामिलिट्री में थे और उन्होंने कहा था कि भाई खिलाड़ियों का खाना नहीं पहुंच पाया है, खिलाड़ियों का खाना नहीं पहुंच पाया। और इसको लेकर के बवाल था ड्रेसिंग रूम में। सचिन तेंदुलकर ने वहां पर एक बात कही थी, वो बड़ी दिलचस्प है। और ऐसे न जाने कितने अनेकों अनेक किस्से मैं बोलता चला जाऊंगा, मैं ही अकेला ये शो आगे लेकर चला जाऊंगा। बट मेरे साथ बुरे मौजूददार है जिन्होंने इन किस्सों को जिया है। हमने तो सुने हैं, उन्होंने जिया है। शुभानंदा ने भी कई सारे मैचेस को जिया हुआ है इंडिया पाकिस्तान के। और लास्ट मैच में हम दोनों साथ में थे अहमदाबाद में, जब इंडिया पाकिस्तान खेल रहे थे, और हमने एक ऐसे करके 6-7 का कुछ पोस्ट भी दिया था कि हम ये मैचेस में रहे हैं। तो बुरेदा, आपसे स्टार्ट कर रहा हूं। पहले बताओ सबसे फैंटास्टिक मेमोरी क्या है इंडिया पाकिस्तान गेम की? कौन सी वो मेमोरी है, जैसे ही मैं बोलता हूं इंडिया पाकिस्तान, क्या याद आता है आपको? देखो, एब्सोल्युटली याद आता है 2003 एंड 2011। ये दो मैच तो याद आता है। 2011 मेरा मेमोरी थोड़ा अलग है। सारे जर्नलिस्ट मोहाली में थे और किसी के पास टिकट नहीं था। कोई किसी को, किसी का पिताजी, किसी का माँ, किसी का बहन, किसी का बीवी, किसी का गर्लफ्रेंड, कोई ना कोई किसी के साथ आ गया था और टिकट नहीं था। मैंने 26 टिकट दिया था, 26 टिकट दिया था। एंड ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, सारे जर्नलिस्ट को टिकट दिया था। 26 ऑफ माय फ्रेंड्स कि अच्छा भाई ले ले, जितना इधर जुगाड़ करके उधर जुगाड़ करके, तो यार मैच दिखाओ, मैच दिखाओ, मैच दिखाओ। न्यूयॉर्क के कितने टिकट्स दे सकते हैं आप? नहीं, अभी तो नहीं दे पाएंगे। तब दिया था, वो एक ही बार होता है। तेंदुलकर दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया, सब। आपने मेलबर्न में भी दिया था? आपने मेलबर्न में भी दिया था, वो एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वो ठीक है, आई मीन वहां तो 2 ही दिए थे। अभी तो तब तो अलग बात, वो स्टोरी बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो बोलेंगे। बट दैट वाज मोहाली। एंड जो तुमने कहा, एक्चुअली दैट इज व्हाट सचिन फर्स्ट टोल्ड मी। ही सेड यार क्या हुआ, गैरी सुबह नीचे गया 7 बजे, वहां पे कॉर्डन ऑफ कर दिया गया था कि प्राइम मिनिस्टर्स विल कम, वहां ब्रेकफास्ट खाएंगे। और बाय द वे, इंडिया पाकिस्तान प्रेडिक्ट करना इजी है। हमारे देश में एग्जिट पोल्स इंडिया पाकिस्तान से बहुत डिफिकल्ट है। वो पैसा अगर हम लोग जर्नलिस्ट को दे दे, स्पोर्ट्स क्लब में लगा दे, तो काम आएगा। ये नॉनसेंस। हमारे देश में एक बिजनेस है जो सबसे करप्ट है, वो है एग्जिट पोल का बिजनेस। वो बंद करो, नंबर 1। नंबर 2, वो पैसा स्पोर्ट्स में लगाओ। Anyway, coming back to Tendulkar. So Tendulkar said Gary Kirsten went down and they so कि नहीं, यहाँ आप ब्रेकफास्ट नहीं खा सकते, प्राइम मिनिस्टर्स आएंगे पाकिस्तान एंड इंडिया से, तो गो। ओके, सो वो ऊपर चले गए। सो प्लेयर्स को बोला कि ठीक है, ग्राउंड तो हम लोग थोड़ा जल्दी जा रहे हैं, ग्राउंड में आके खा लेंगे। चले गए ग्राउंड। ना ग्राउंड जाने के बाद क्या हुआ, इतना ओबी वैन्स आ गए। तब ओबी वैन्स हुआ करते थे ऐसे, तो वो मोबाइल यूनिट छोटा नहीं था, हमारे जैसे कैमरास ये फोन से थोड़ी कर सकते लोग। तब वो बड़ा कैमरा, ओबी वैन्स। इतना बड़ा लाइन लग गया कि प्लेयर्स का खाने वाला ट्रक पीछे छूट गया और वो वहां पे लाइन पे लग गया, तो आ ही नहीं पाया ग्राउंड। 12:30 बजे रिबेलियन हो गया कि भाई पाकिस्तान के साथ खेल रहे, हम लोग खाएंगे नहीं क्या? बहुत लोग बवाल कर दिया ड्रेसिंग रूम में।
That is when Tendulkar called everybody. He said, इतना भूख लग रहा है वहाँ, पर भाई तुम यहाँ क्या करने आए हो, खाना खाने आए हो कि वर्ल्ड कप फाइनल खेल पहुंचने के लिए आए हो? क्यों? इसे इतना भूख लग रहा है, टॉस जीतोगे कि क्या करोगे, बैटिंग कर रहे हो तो 2-4 बाउंड्री मार लो, और अगर बॉलिंग कर रहे हो तो 2-4 विकेट ले लो, भूख मर जाएगी, और मैच के बाद दबा के खा लेना। एंड देन ही स्पोक इन द ड्रेसिंग रूम कि पाकिस्तान को हराने से जो भूख मिटेगा वो कोई खाना से नहीं मिटेगा, सो ये बकवास बंद करो तुम लोग। एंड इट स्टॉप्ड इन द ड्रेसिंग रूम, इट एब्सोल्युटली स्टॉप। उसके बाद तो मैच हो गया। जब वो मैच हो रहा था एंड सुरेश रैना दैट ऑस्ट्रेलिया मैच में तेंदुलकर के पास में बैठे थे, तेंदुलकर ने उनको कहा था कि ये तेरा अपॉर्चुनिटी है, जाके मैच जिता कर आना, जब धोनी आउट हो गए। इस मैच में दोबारा सुरेश इज टेलिंग मी कि सचिन भाई वहां बैठे हैं, वी आर नॉट बैटिंग वेल, वहाब रियाज वाज बॉलिंग ब्रिलियंटली एंड सचिन कॉल्ड हिम एंड सेड देखो हिस्ट्री रचने का चांस बहुत कम लोगों को मिलता है, तुम्हें मिल चुका है, जाके कुछ तो करके आना कि 20 साल 25 साल 40 साल बाद लोग कहेंगे सुरेश रैना उस मैच में इंडिया के लिए कुछ कर दिया था। इसलिए हम लोग पास में बैठे थे एंड यू नो इट वाज लाइक गूज़बम्प्स कि आदमी क्या बोल रहा है, इसके लिए हम लोग करना चाहते हैं। इसे व्हेन आई वेंट इन आई वाज कंटिन्यूअसली थिंकिंग कि ऑस्ट्रेलिया मैच वाला वो पूरा सब कुछ खत्म हो जाएगा अगर इस मैच हम नहीं जीतते। एंड देन ऑब्वियसली इंडिया वेंट ऑन टू विन। दैट उमर अकमल डिलीवरी के बारे में भी एक स्टोरी है, हरभजन सिंह गोज राउंड द वे। बट मेरा जो स्टोरी है, मैं 3 बजे तक रात को रिपोर्ट किया, रात का 3 बजे तक रिपोर्ट किया, वो सारे जो मोहाली का जो राउंड वो गोल चक्कर है वो रिपोर्ट किया, सेलिब्रेशन हुआ, आमिर खान ये सब सिनेमा सब आ गए, वो सब हो गया। मैं सोया ही नहीं था, 3:30 पौने 4 बजे तक रिपोर्ट किया, 35.2 टीवी रेटिंग। एंड एट दैट पॉइंट इन टाइम आई वाज डूइंग रेगुलर रिपोर्टिंग, जो तुम लोग करते हो। सो आई वाज डूइंग रिपोर्टिंग, आई वाज डूइंग बांग्ला, आई वाज डूइंग बीबीसी, आई वाज डूइंग राइटिंग, आई वाज डूइंग रिडिकुलस नंबर ऑफ थिंग्स। सोया नहीं, ये सब लिख रहा था, ये सब किया। 7 बजे में टीम होटल चला गया। टीम होटल जाके देखा गैरी कर्स्टन और पैडी अपटन दोनों बैठ के ब्रेकफास्ट खा रहे। चला गया वहां पे, तो गैरी अपना वो फ्रूट्स खा रहे थे कुछ, और मैंने उसको जाके बोला यार क्या टीम तुमने बना दिया है। एंड माय होप वाज कि गैरी मुझे कुछ कमेंट दे देगा, मैं उसको लेके एक्सक्लूसिव फाड़ दूंगा, बिकॉज ऑब्वियसली आई कांट गेट हिम ऑन रिकॉर्ड इन वीडियो, बट आई कैन राइट, बिकॉज अगर कोई कमेंट दे देता है तो मैं लिख सकता हूँ। तो गैरी वो खाते खाते मेरे को बोल रहा है तुमको क्या लग रहा है ये सब प्लेयर्स एक साथ है? I said what? He said you think all of them are united? I said what do you mean? And he said listen, I don't even care कि ये कोई किसी के साथ डिनर खाता है कि नहीं खाता है, कौन किसी का दोस्त है, ये मुझे फर्क नहीं पड़ता। But when that last catch goes up, वो भी नीचे खड़ा हो, अगर वो कैच इंडिया के लिए ले लेते हैं, that is what I want as a team. Finished. एंड पाकिस्तान मैच में मुझे वही देखने को मिला। एंड इन वन इंस्टेंट मेरे सामने टीम वर्क का एक कंप्लीट चेहरा दिख गया था। एंड दैट इज व्हाट हैपेंड विद दैट इंडिया पाकिस्तान मैच 2003। Now 2003, you know, I was obviously not as close to Tendulkar, but I was close. I mean, obviously autobiography के समय we spent so much time on 2003. सचिन को 1 साल पहले बोला गया था कि वो मैच जिता देना, वो मैच जिता देना। Yes. और उस मैच के पहले क्या हुआ था, सचिन एट दैट पॉइंट इन द वर्ल्ड कप उनका 3 इंजरी, एक था यहाँ पे, एक था एंकल में, और तीसरा। सो अगर आप वो जाके यूट्यूब देखे, आपको दिख जाएगा कि सचिन यूज्ड टू कैच वेयरिंग अ बेसबॉल ग्लव्स, उसको मिट कहते हैं, बेसबॉल मिट। एंड वो एंकल में स्ट्रैपिंग करते थे। हर दिन उनका रूम में फिजियो आता था और वो स्ट्रैपिंग 35-40 मिनट लगता था, वो करते थे। पाकिस्तान मैच का 2 दिन पहले सचिन थॉट कि यार ये हर दिन सुबह उठ के फिजियो का मुंह देखना ये अच्छा नहीं लगता है, आई विल डू माई ओन। सो उसने मना कर दिया, खुद का कर दिया। वेंट टू प्रैक्टिस करके ड्रेसिंग रूम में आए, एंड आके ना वो सोच रहे अबाउट द मैच, विजुअलाइज कर रहे हैं अबाउट द मैच, एंड ऑल ऑफ अ सडन ही टेल्स मी, मैंने ऐसे पुल करके वो क्या बोलता है उसको, बैंडेज को खोल दिया। एंड देन ही सेज ना मेरे हाथ में ब्राउनिश रेड सॉफ्ट कुछ लग रहा है। इसे मतलब इसे ना मेरे हाथ में ना सॉफ्ट कुछ लग रहा था। सो ही लुक्ड एट हिज हैंड। क्या हुआ था, उनका जो बिग टो है, बिग टो से इतना सा फ्लैश खुल के आ गया था वो बैंडेज के साथ। सो ही एक्चुअली हैड हिज ओन फ्लैश, इतना सा अपना ही फ्लैश लाइक अ ब्लॉब इन हिज हैंड। सो ही सेड मेरे पास 2 ऑप्शन, एक फिजियो को बुला के बोलना कि भाई देखो ये मैच नहीं खेल सकता मैं, बिकॉज देयर वाज अ गेपिंग होल, आप पूरा अंदर तक देख सकते थे इन हिज टो। एंड द सेकंड
was to get up, एक पेयर ऑफ सीजर्स लो, वो फ्लैश को काटो, काट के वो बैंडेज में वो फ्लैश को डाल के दोबारा डाल के बैंडेज कर दो. He said, if I had to play against Pakistan, that was my only option. उसने उस फ्लैश को काटा, बैंडेज में लगा के वहां लगा के बैंडेज कर दिया, जाके दोबारा, and then that 98 or 78 against Shoaib Akhtar. I mean, if this is not greatness, then I don't know what greatness is. So my stories of India Pakistan, देखो मैं बहुत India Pakistan matches cover कर चुका हूँ. So and obviously T20, 50 overs, ये सारे कुछ. So India Pakistan is a fascinating subject. इसमें बहुत सारी दिलचस्प चीजें आपने किताब में भी लिखी हुई हैं, और इसके अलावा भी सचिन तेंदुलकर का ड्रेसिंग रूम में ये कहना कि वो सिर्फ एक आइसक्रीम का बाउल उन्होंने ले रखा है अपने हाथ में, और वो कह रहे हैं कि अब जब तक, उन्होंने पार्थिव पटेल को कहा कि जब अंपायर ग्राउंड में चले जाएं तो मुझे बता देना, एंड ही वाज ऑन हिज जोन, वो अपने जोन में आ चुके थे. और उसके बाद फिर वीरेंद्र सहवाग का उनके साथ आकर ये बोलना कि आप स्ट्राइक लो पाजी, आज आप स्ट्राइक लो. सचिन मना कर रहे थे लगातार, और जैसे ही वो स्क्वायर लेग अंपायर तक पहुंचते हैं फिर वो ये डिसाइड करते हैं कि वसीम अकरम को मैं टेक ऑन करूंगा. एंड देन उस बैंडेज वाली स्टोरी के बाद वो ऑन द टोज जाकर वो बैकफुट पंच मारना, जो आज भी सचिन तेंदुलकर का अगर आप बेस्ट बैकफुट पंच ड्राइव बोलोगे तो शायद वो वसीम अकरम को जो उन्होंने पहला शॉट मारा था बैकफुट पंच, वो आउटस्टैंडिंग रहेगा. तो बहुत सारे ऐसे किस्से हैं. आप बोरियदा से इस पर और डिटेल में भी बात करेंगे, बट शुभानंदा, आपके लिए कौन सा मैच है 2003 वाला मैच आपको याद है, या क्या यादें हैं उसकी, या इसके अलावा कोई और मैच? 2011 मेलबर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप बहुत जबरदस्त मुकाबलों की बात करते हो. इवन मोहाली जो विराट कोहली ने 2016 में इनिंग्स खेली थी, वो बहुत जबरदस्त है. कौन सा मैच याद आता है जब आप विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर या इंडियन टीम को लेकर हम बात करते हैं और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की बात करते हैं? देखिए 2003 तो मतलब इंडिया पाकिस्तान अगर कोई भी बोलेगा 90s किड्स को, 80s किड्स को, वो मुंह खोलते बोलेगा अरे 2003 जिस हिसाब से वो सचिन तेंदुलकर का नॉक आया था वो अनफॉरगेटेबल नॉक है. और वसीम वकार, शोएब अख्तर, वो पेस ट्रायो के अगेंस्ट साउथ अफ्रीका में खेलना, इट वाज अनबिलीवेबल. बट मेरा एक्साइटमेंट मोमेंट था 2007. आई थिंक 2007 का वो सुपर ओवर वो समथिंग जो सबके लिए नया था कि T20 वर्ल्ड कप पहला हो रहा है, उसमें से पहला इंडिया पाकिस्तान मैच आपका सुपर ओवर चला गया. और उसके बाद धोनी का था, रॉबिन उत्तपा ने वो किया था, बट धोनी का उसमें मतलब सारे बात करते हैं कि पाकिस्तान ने इतने मिस कर दिए, इंडिया ने एक भी मिस नहीं किया, पाकिस्तान ने शायद 3 मिस किए थे वहां पे. तो वहां और उस वाले मैच में धोनी का कैप्टेंसी शेप हुआ था, उनका वो लीडरशिप करियर शेप हुआ था, और वो टैक्टिकली इतने स्ट्रांग थे. वो उसी मैच से पता चला क्योंकि वो विकेट कीपर के तौर पे वो पीछे खड़े हुए थे और बॉलर्स को कहा था मेरे को टारगेट कर रहे हो आप, ऐसे ही बॉलिंग करो, विकेट पे बॉलिंग करो, मैं पीछे खड़ा हूं, मैं आपका बड़ा टारगेट हूं. वो नी डाउन हो गए थे, उन्होंने अपनी हाइट और विकेट की हाइट बराबर कर ली थी. एग्जैक्टली ये छोटी छोटी चीजें ना बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देती है. और जिस हिसाब से उन्होंने बॉलर सिलेक्ट किए, रॉबिन उत्तपा को बॉलिंग करते थे ना, मतलब कौन सोचेगा वहां पे पाकिस्तान अपने सारे मेन बॉलर्स को बॉल दे रही है सुपर ओवर में, यहाँ पे उन्होंने रॉबिन उत्तपा को दे दिया. और बोरियादा जो इशारा कर रहे थे विकेट पे हिट करने के बाद रॉबिन उत्तपा घूम के बोर्ड आउट हुए, और इट वाज अमेजिंग. मतलब सबके लिए हम लोग पे सुपर ओवर का कॉन्सेप्ट तो बाद में आया, बट वो वाला जो पॉइंट था कि पहला ही हो गया, ये जो हिट करना है विकेट में, ये सबके लिए एक्साइटमेंट था. टाई हो गया मैच, और एंड इट वाज अ गुड मैच, मतलब लास्ट तक गया, लास्ट ओवर फिनिश, टाई हुआ. उसके बाद फिर जो सेलिब्रेशन हुआ, और सेलिब्रेशन ऐसा नहीं कि हम लोग इंडिया पाकिस्तान जीत गए, वर्ल्ड कप जीत गए, उसमें दोनों टीम मजे ले रहे थे. इंडिया पाकिस्तान मिस कर रही थी, बट वो लोग भी क्रिकेट मैच ऐसा लग रहा है फुटबॉल मैच शुरू हो चुका है जब वो काउंटिंग शुरू हुई. और उसमें एक दिलचस्प चीज ये थी कि जो आप बोल रहे हो रॉबिन उत्तपा ने खुद ये स्टोरी बताई थी कि रॉबिन उत्तपा ने खुद एमएस के पास जाकर कहा था कि एमएस एक मौका मुझे दो. जबकि करते क्या थे ये लोग क्या करते थे कि जब भी प्रैक्टिस सेशन खत्म होता था, दिस वाज टोल्ड बाय लालचंद राजपूत ये बताते हैं कि जब भी टीम का प्रैक्टिस सेशन खत्म होता था, ये लोग क्या करते थे, लास्ट में एक सेशन करते थे कि भाई चलो अब मारनी है गेंदों को मारना है किल्लों पे, ठीक है. रोहित शर्मा का, ये मैं आपको बता रहा हूं, रोहित शर्मा का सबसे हाईएस्ट रेटिंग्स थी. रोहित शर्मा का 10 आउट ऑफ 10 था, आप ये मान लीजिए. ये प्लेयर्स के द्वारा बताई गई बातें कि रोहित शर्मा 10 आउट, लेकिन रोहित शर्मा उस मैच को खेल नहीं रहे थे, इसलिए वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे. देन वीरेंद्र सहवाग का नंबर बहुत अच्छा था. दे गॉट विद वीरेंद्र सहवाग, रॉबिन उत्तपा एंड हरभजन सिंह, और तीनों ने किल्लों पर मारी है. रॉबिन उत्तपा ने यह बताया था कि उन्होंने एमएस को बोला, हालांकि रॉबिन का वो नंबर्स बहुत अच्छे नहीं थे, बट क्योंकि एमएस ने 2 सेकंड सोचा और एमएस ने बोला चलो यार
ये लड़का कॉन्फिडेंस के साथ आया है कि मैं कर सकता हूं, अगर मैं आज इसे मना कर दूंगा शायद मैं इसके कॉन्फिडेंस के साथ खेल जाऊंगा। ये कॉन्फिडेंस अगर मैं इसे दे देता हूं कि यार तुम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मांगने आए हो मेरे पास इतनी बड़ी स्टेज पे, जहां तुम्हें भी पता है कि अगर तुमने कुछ मिसमैच कर दिया तो फिर दिक्कत बढ़ सकती है, तुम्हें लेकर बातें होने लगेंगी, वो सारी चीजें हैं। और रॉबिन उथप्पा 2007 50 ओवर वर्ल्ड कप स्कीम ऑफ थिंग्स में थे, तो वो देख चुके थे कि अगर चीजें सही नहीं जाती है तो किस तरीके से चीजें बढ़ सकती थी। बट दैट वाज अगेन एन अमेजिंग स्टोरी कि एमएस उनको बोलते हैं कि चल तू डाल, और वो मार भी देते हैं पूरी तरीके से, एंड देन बो डाउन कैप सेलिब्रेशन जो है वो स्टार्ट होता है। अमेजिंग स्टोरी। और रॉबिन उथप्पा ने किसी एक पॉडकास्ट में भी कहा था, रॉबिन उथप्पा का वो वाला मोमेंट सबसे टॉप 3 मोमेंट्स में है क्रिकेट मोमेंट्स में। उन्होंने इतने सारे मोमेंट्स अपने डोमेस्टिक में आईपीएल में जिए हैं, बट स्टिल ही होल्ड्स दैट एज वन ऑफ हिज फेवरेट मोमेंट्स ऑफ हिज क्रिकेट करियर। सो दैट वाज अमेजिंग। मतलब हमारे लिए तो नया था उस टाइम। ये जो इंडियन पर्सपेक्टिव बोल रहे हो, मैं वो 2003 का मैं शोएब अख्तर से बैठ के डिनर खा रहा था। मैं उसको बोला था यार तुम वर्ल्ड का फास्टेस्ट बॉलर थे, तुम लोगों का क्या बॉलिंग लाइनअप था, तो दूसरा पर्सपेक्टिव बताओ। ही सेड एक्चुअली यू नो जब मैं पहले डालने के लिए आई वाज बॉलिंग एट 150, ऑनेस्टली आई वाज बॉलिंग एट 150 एंड आई वाज लाइक टेयर अवे। सो मैंने सचिन को डाला वो जो थर्ड मैन के ऊपर, आई थॉट इट वाज अ फ्लूक शॉट, ये नहीं हो सकता, ये फालतू का, ये फ्लूक शॉट मार दिया, लग गया, चल गया। He said, you know, next ball was the best ball I bowled. I bowled it on middle. The ball was sort of swinging in. It was bowled at 150, and he played that shot towards the mid wicket ke piche, fine leg and mid wicket bisect. He said, you know, I couldn't believe that shot. I actually couldn't believe that shot. And ये कैसे मार सकता है? ये कैसे हो गया ये? He said, मैं वापस जा रहा हूँ और वकार मेरे पास है, वकार कैप्टन है, मैं उसको बोल रहा हूँ, देख ये 2 शॉट हो गया. Now I'm going to bowl him एकदम straight है, beautiful delivery, this that. So our young viewer has also come. So we have viewers from everywhere. और Rohit is getting conscious, एकदम conscious मत, उनको भी induct करते हैं. So Shoaib Akhtar bowls the third ball, and you should ask Shoaib Akhtar. Shoaib says Sachin just played a defensive push. ऐसे खेला. He said I honestly thought बोया भाई मैं नीचे होऊंगा वो बॉल उठा लूंगा. He said मैं नीचे हुआ, the ball was past mid-on and it was hitting the boundary. I couldn't believe कि ये तो push था, इसे defense खेला उसने. How did it pass mid-on? How did I not get it? He turned and the ball was there. He said मैं वापस जा रहा था, Wakar came and he actually told Wakar the world's best batsman is batting like the world's best batsman. हम कुछ नहीं कर सकते. And he said मैं तभी concede कर दिया था कि the world's best batsman is batting like the world's best batsman. आज कुछ नहीं हो सकता. Brilliant story. और उसमें एक चीज ये भी थी कि आपने देखा होगा बुरेदा, पता नहीं आपने सचिन से कभी इस चीज के बारे में पूछा है या नहीं, बट वो जो एक 50 उनकी आती है और उसमें ओवर थ्रो आता है, सचिन सेलिब्रेटेड लाइक दिस एंड ही नेवर डिड दैट. वो कभी इस तरीके से अपनी 50 को सेलिब्रेट नहीं करते थे, लेकिन वो ओवर थ्रो की बाउंड्री आती है. और कुछ है, सुनो, 4 ओवर में जब 50 बन गया ना, 4 ओवर 3 ओवर में 40 whatever, so these two fellows they met. So वीरेंद्र सहवाग इससे पूछा कि क्या करें. He said जोर जोर से हिंदी में बोलो. He said मतलब, he said ये लोग हिंदी समझता है, जोर जोर से बोलो. And जोर जोर से they started speaking in हिंदी. क्या बोल रहे थे वो यहाँ बोल नहीं पाएंगे. And सचिन थोड़ा सा कुछ नहीं गाली गलौज करने के लिए वो बोल दिया था उसने. अच्छा. इसे बोलो, आज कोई थमने का नहीं है, बोलो. एंड वीरू एंड ही सेड जोर से कहो, बिकॉज ये लोग जो क्लोजिंग है ये सबको सुनना है और तुम बोलो. एंड दे एक्चुअली डिड दैट. उस मैच के बाद 2 घंटा इंडियन टीम सेलिब्रेट किया. सो सेलिब्रेशन हो जाने के बाद करीब 12:30-1 बज रहा है लोकल टाइम. किसी ने खाना नहीं खाया. सब बोल रहे यार भूख से मर रहे, क्या करें. सो साउथ अफ्रीका में लोकल चाइनीज वो बेंच वहां चले गए, खाना वाना खा लिया. खाना खा के होटल चले गए. सचिन तेंदुलकर होटल जाके संजय नारंग से कहता है, संजय नारंग उसका दोस्त उसके साथ था, कि 2 पैकेट दो. इसे कौन सा पैकेट? इसे अरे पैकेट दो जो तुम्हारे पास रखने के लिए दिया था, वो 3 मैन ऑफ द मैच के खड़े हैं. इसे पैकेट तो वो दुकान में छूट गया है. इसे तुम पागल आदमी है, पैकेट छूट गया मतलब जाओ दुकान जाओ अभी तुम. सो दे somehow got the number and called that woman.
और हम लोग जैसे कहते हैं ना कि दुकान में मत बोलना, अगर बोल देते हो मैन ऑफ द मैच के घड़ी है तो वो नहीं वापस करेगा, रख देगा। सो ये फोन करके बोल रहा है वो मेरा एक एडिडास का बैग है, उसमें ना जूता है, ये है वो है। सो द लेडी हर्ड, शी सेड नो आई डोंट नो अबाउट शूज बट देयर आर 3 वॉचेस, आई हैव केप्ट इट, आके ले जाओ। एंड बोथ ऑफ देम डिड नॉट से अ वर्ड। संजय नारंग गया, वो पैकेट लिया, वापस आया, 3 मैन ऑफ द मैच अवार्ड वॉचेस, जो उसके बाद वो देश भेज दिए थे। But that is what happened in that India-Pakistan. Unbelievable stories, yeah. Unbelievable. He said, वो जो Sachin said, look, I have always been celebrated and all, but वो अशोक चक्र के बदले मेरा फोटो डाल के नेशनल फ्लैग में सेलिब्रेशन उनका लाइफ में भी वो एक ही बार हुआ था। And the first call he got was from General Veej, if I remember, the commander-in-chief of the Indian Army. That Kargil is on, the soldiers, and he got a call from the commander-in-chief of the Indian Army that you guys have done this. शिवरात्रि का दिन था, आप लोगों ने completely देश को ये गिफ्ट दे दिया है। This has lifted the morale of the soldiers. क्या मोमेंट, क्या अलग ही मोमेंट था वो। I mean, और वो 2011 हरभजन सिंह और शायद शाहिद अफरीदी का चैट या शोएब, भूल गया मैं कौन, तो शोएब दादा, टिकट्स वाला जो बात था। हाँ, तो भज्जी उसको बोल रहा है कि तुमको क्यों दे। सो इसे नहीं, फाइनल के लिए टिकट दे दो। इसे अरे फाइनल तुम क्यों खेलोगे, हम खेल रहे हैं, तुमको क्यों टिकट दे, इस मैच का मांग रहे हो, ले लो। सो यू नो इंडिया पाकिस्तान इज अ डिफरेंट बीस्ट, बॉस, डिफरेंट बीस्ट। आई मीन मेलबर्न में आई डिड नॉट हैव एक्रेड, that was the first cricket match I covered after that. That was a blessing in disguise, दादा, that you don't have the accurate, because वो atmosphere ऐसा था कि आप वो मीडिया बॉक्स से नहीं फील कर सकते थे। I also don't have the accurate. I was sitting in the मतलब जिसे कह सकते हो आप स्क्वायर ऑफ द विकेट पे मैं बैठा हुआ था, एंड क्या माहौल था, मतलब मुझे ऐसा लगा मीडिया बॉक्स से मैं वो फीलिंग कभी नहीं ले पाता। So मैंने क्या किया था, मैंने 4 टिकट ले लिया था, एक हॉस्पिटैलिटी और 3 टिकट मेरे पास था कि मैं घूम के देखता रहूंगा मैच, सो दैट वो एग्जैक्टली जो तुम कह रहे हो फील करेंगे। सो मेरे पास ये 3-4 टिकट थे और मैं जानता था किसके पास टिकट है। तो मैं और अमित शाह था हमारे साथ, अपना अमित शाह। yes. So अमित not the home minister of India. हाँ, so अमित मेरे को आके बोल रहा है, अमित का तो सब जगह जुगाड़ है। सो अमित का वो जुगाड़ लगा के कहीं से मराठी किसी को पकड़ के लेके आ गया। ऐसे ये कौन है, बोल रहा दादा ये हनीमून पे आए हैं, नाइस लुकिंग वेरी रिस्पेक्टेबल कपल, और हम लोग वो शेन वॉर्न स्टैचू के सामने से लाइव कर रहे हैं। ऐसे तुम इनको क्यों जुगाड़ करके लाए हो, नहीं इनको टिकट चाहिए। ऐसे तुम्हारे पास टिकट तो है ही नहीं, तुम बेचोगे नहीं, तुम ब्लैक मार्केट नहीं करोगे, तो तुम इनको क्यों लाए हो, और मेरे पास भी टिकट नहीं है देने का, तो तुम फालतू का इनको क्यों लेके आए। नहीं दादा एक बात बोल रहा हूँ, ये इनका हनीमून है, देखो इंडिया से आया है, सोचा था यहाँ आके टिकट खरीद लेगा, नहीं मिला है, बहुत दुखी हो चुका। एंड यू कुड सी दैट लेडी, यू नो, एंड शी सेड मेरा हस्बैंड के लिए एक वेडिंग प्रेजेंट था, मैं सोचा था इनको मैच दिखाऊंगा, और वो देख के ना आई वाज लाइक अरे यार ये क्या हो रहा है। सो आई कॉल्ड राघव माय फ्रेंड, जो आईसीसी का वो स्पोर्ट्स टूरिज्म करता है, एजेंट है। मैं उसको बोला यार तेरे पास 2 टिकट है क्या, he said हाँ लास्ट 2 ही टिकट है, सब बेच दिया। I said वो 2 टिकट है क्या, he said हाँ है, ऐसे दे दे। he said क्या, I said वो 2 टिकट मेरे को भेज। राघव did not take a penny, एक पैसा नहीं लिया मेरे से, वो 2 टिकट मेरे को भेज दिया। अभी भी मुझे याद है, मैं चल के वो अमित और हम लोग गेट नंबर 6 के सामने चले गए, and we went and said to these fellows 2 मिनट वेट कर जाओ, व्हाट्सएप पे कुछ भेजेगा, अगर भेजेगा तो देखेंगे। तो ये बेटा 2 टिकट भेज दिया, और मैं वो 2 टिकट लेके इनको बोला नंबर बताइए, एंड मैं टक करके फॉरवर्ड कर दिया। सो यू नो दे सॉ इट लाइक दिस कि 2 टिकट है इंडिया पाकिस्तान का। दे कुडंट बिलीव, एंड यू नो इट वाज स्टनिंग। एंड द हस्बैंड सेड हाउ मच मनी, आई सेड व्हाट डू यू मीन, ही सेड नो आई मीन हाउ मच मनी शुड वी गिव यू, $2,000 $3,000। आई सेड मैं दलाल नहीं हूँ, मैं ब्लैक मार्केटर नहीं हूँ, ये तुमने बोला वेडिंग गिफ्ट, मैंने दे दिया तुम्हें, अब जाओ चुपचाप मैच देखो। यू नो आई विल नेवर फॉरगेट, वो बेटा पट करके प्रणाम कर लिया। तुमने क्या कर रहे हो यार तुम, एंड दैट लेडी हैड टीयर्स, तो हस्बैंड ने प्रणाम कर लिया, एंड आई कुडंट से अ वर्ड। आई लाइक ये क्या हो रहा है, ये मैच देखने चले गए, हम भी चले गए। ऑब्वियसली वो मैच का तो सब जानते हैं, शोएब अख्तर वाला इंटरव्यू शुभान जरूर चलाओ, शोएब अख्तर वाला क्लिप इस शो में जरूर चलाना, जहां पे शोएब वो इनिंग्स डिकोड कर रहे हैं कि वो भगवान ने विराट कोहली के लिए मंच बना दिया था। ब्यूटीफुल इंटरव्यू, जरूर चलाना।
सो मैच के बाद तुरंत अमित ने मेरे को बोला, बोरियादा अभी टाइम है वो सारे बाइट्स लेने का, क्राउड के साथ अगर कुछ शो करना चाहते हो जल्दी बाहर आओ। मैं भी जल्दी बाहर आया, वो मैं लास्ट ओवर हॉस्पिटैलिटी बॉक्स में देख रहा था। मैं वहां से निकला, एक बॉटल का एक लिया, भाग के नीचे आ गया। एज लक वुड हैव इट, वी आर वॉकिंग एंड दीज टू दे आर कमिंग फ्रॉम द साइड एंड बूम करके दे केम इन फ्रंट ऑफ मी, they came in front of me and we looked at each other and this man tells me, sir, अगर लाइफ में कोई भी दिन आपके लिए कुछ कर पाए ना तो हम कर देंगे। I could not say anything to him. I looked at him, I said, congratulations, India has won. And बोल के मैं निकल गया। I will never ever forget that. Never ever. And then Amit and I walked. हम लोग वो यारा का बैंक से we started walking. हम लोग अडीना बोल के एक अपार्टमेंट में रहते थे, राइट देयर, 10 मिनट में होटल पहुंच जाते हैं। सो हम लोग पूरा वो रास्ता शो करते करते आए एंड देन वी रीच द अपार्टमेंट। बट व्हाट एन इनक्रेडिबल नाइट दैट वाज इन मेलबर्न। आई मीन व्हाट अ मैच, व्हाट एन इनिंग। अकॉर्डिंग टू मी, आई थिंक विराट कोहली's greatest ever knock, greatest ever, greatest. Who am I to say that shot is perhaps one of the greatest shots ever in cricket history? But when I also say Virat Kohli, I tell Ashwin, उसका किताब आ रहा है, आई एम श्योर उस किताब में उसने उसके बारे में जिक्र किया होगा, बट टू डू दैट अगेंस्ट मोहम्मद नवाज, टेक दैट, उसके बाद शिप करना, ब्रिलियंट। आई मीन हैट्स ऑफ टू रवि अश्विन, प्रेशर में वो बॉल वैसे खेल देना was unbelievable, and he saved Dinesh Karthik forever. yes, otherwise तो बहुत मुश्किल हो जाता। बट ये वाली इनिंग्स तो ऑब्वियसली हमने शायद थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। मेलबर्न तो बहुत आइकॉनिक है, और मुझे याद है जब मैं सिडनी के लिए वहां से निकल रहा था, क्योंकि अगला मैच इंडिया का सिडनी में था, तो मैं जब उस स्टेडियम को क्रॉस कर रहा था, मैं ये सोच रहा था कि यार एक जिंदगी भर की याद हो गई है। मैं कभी जब आगे अपने बच्चों को बता पाऊंगा ये कहानी कि मैं विराट कोहली की उस इनिंग्स को मैंने कर्मा इफेक्ट आप लोगों का, कर्मा इफेक्ट आप लोगों का बहुत ऊपर था, इसलिए आप लोग लकी थे वो मैच देख पाए। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने मेलबर्न की बैल्कनी जो है वो शेक होते हुए देखी थी, और पीछे मेरे पाकिस्तानी बैठे हुए थे, वो कह रहे थे जीत की खुशबू आ रही है, जीत की खुशबू आ रही है। एंड देन वो 2 छक्के पड़े और सब चुप हो गए। मतलब वो चीज आप मीडिया बॉक्स में नहीं फील कर सकते वो चीज, क्योंकि मीडिया बॉक्स में आपको थोड़ा सा आपको रहना पड़ता है कि एक तरीका है मीडिया बॉक्स में बैठने का, कि आप बहुत ज्यादा हो हल्ला नहीं कर सकते, बहुत तालियां नहीं बजा सकते। ठीक है, उस दिन तो तालियां बजी थी वहां भी। ये जो तुम कह रहे हो ना मीडिया बॉक्स वाला, मीडिया बॉक्स में तुमको ऐसे करना पड़ता है, तुमको ऐसे प्राइम प्रॉपर बिहेव करना पड़ता है। बिहेव छोड़ो यार, इंडिया पाकिस्तान में बिहेव करोगे तो कौन सा मैच में बिहेव नहीं करोगे। मेरा स्कूल का सुनो, क्लास 10 एग्जाम 1992 आईसीएसई एग्जाम, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया। कपिल देव 35 बॉल 42 करके आउट हो गए। फिजिक्स प्रैक्टिकल चल रहा था आईसीएसई, और मैं अच्छा स्टूडेंट था। फिजिक्स प्रैक्टिकल चल रहा था, पॉकेट में ट्रांजिस्टर था, रेडियो कमेंट्री सुनते सुनते मैच प्रैक्टिकल कर रहा हूँ। कपिल आउट हो गया, मैंने वो ट्रायंगुलर लैमिना ऐसे फाड़ दिया, सीधा ऐसे फाड़ दिया। एंड वंस आई हैड टोर्न इट, मैं हाथ में लेके वो लैमिना देख रहा हूँ, और मेरे को तो डर लग गया कि 20 नंबर तो गया। नाउ इफ 20 मार्क्स तुम्हारा चला जाता है 100 से, तो व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, यू आर गॉन। मैं वो लैमिना देख रहा हूँ, वैसे ऐसे फाड़ दिया है। एंड अभी भी मुझे याद है, इट वाज एन इंटरनल असेसमेंट। मिसेस दास बोल के हमारा एक टीचर थे, वो सामने खड़े थे। शी सॉ मी, शी सेड, ये क्या किया तुमने? एंड आई सेड, मैम कपिल देव इज आउट। शी सेड, व्हाट? आई सेड, मैम कपिल देव इज आउट। शी सेड, इट्स योर आईसीएसई, आर यू स्टूपिड? आई सेड, मैम व्हाट एम आई सपोज्ड टू डू? You know, I don't know if this should be said. She said, ये सबमिट करो और निकलो यहाँ से। I said, मतलब? She said, मैं बोल दूंगा मेरे हाथ से ये फट गया है, तुम्हारा प्रैक्टिकल जो था वो ठीक गया है, तुमको मैं इतना साल से पढ़ा रहा हूँ, मैं जानता हूँ तुम कैसे स्टूडेंट हो, भागो यहाँ से, तुम निकलो और बाहर जाओ, ये तुम्हारा ट्रांजिस्टर लो और आउट यू गो। उन्होंने मेरे को बचा दिया था। I mean, India Pakistan creates weird things, boss, weird things। कैलकाटा में वो जो टेस्ट मैच वाला मैच, जहाँ पे दैट होल क्राउड को बाहर निकाल दिया गया, मेरा ही दोस्त 2 साल यंगर प्रोजीत मुखर्जी प्रेसिडेंसी का जनरल सेक्रेटरी बना था। जब वो सचिन तेंदुलकर शोएब अख्तर का कोलिशन हुआ, वो सब हो रहा है, मैं उसको बोला यार गाली मत दे, डोंट, ओके। सो ही वाज बीइंग कम्युनल, ओके। आई टोल्ड हिम कम्युनल बात मत कर, सेंसिबल बात कर। बंदा क्या करता है, ऐसे घूम जाता है, एंड ही 6'2",
मेरा कॉलर पकड़ के मेरे को ऐसे मारने के लिए रेडी हो जाता है। क्या कर रहा है तुम? इसे इस मैच में ये सब पॉलिटिकली करेक्ट बात मेरे से मत करो। तुम ब्रदर हो, एल्डर ब्रदर हो, गुरु मानता हूं, सब कुछ। अभी कुछ बोलोगे तो मार दूंगा, फिर बार बार रिग्रेट करूंगा। तुमको बोल रहा हूं, तुम चुप हो जाओ, ये ज्ञान मत बांटो। इंडिया पाकिस्तान डज स्ट्रेंज थिंग्स बॉस, स्ट्रेंज थिंग्स। आप लोगों ने मीडिया बॉक्स की बात की और मीडिया बॉक्स के टिकट्स की बात की। उसमें 2021 वाला जो वर्ल्ड कप था, कोविड वर्ल्ड कप, दुबई में बोरियादा क्लाइव लॉयड के साथ वहां पे ऑडियो कमेंट्री कर रहे थे और आईसीसी के लिए रेडियो कमेंट्री कर रहे थे। तो प्रेस बॉक्स की हालत में बताता हूँ, उसमें मतलब मैंने पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को चीयर लीडर बनते हुए देखा है प्रेस बॉक्स के अंदर। उस मैच में पहला विन था पाकिस्तान का वर्ल्ड कप हिस्ट्री में इंडिया के अगेंस्ट। एंड जितने भी लोग थे, कम से कम 15 18 20 लोग होंगे पाकिस्तान से जो जर्नलिस्ट आए थे। एंड सारे के सारे मतलब इंडियन जर्नलिस्ट के ऊपर चढ़ रहे थे वो लोग, लिटरली हरा दिया, देखा इतने दूर से क्यों आए, घर लौट जाओ, ये वो मतलब। और मतलब हम लोग इतने मतलब देखो, एक तो टीम हार रही है, इंडिया का पहला डिफीट होने वाला है पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो कहीं ना कहीं इमोशनली हम भी अफेक्टेड थे। बट हम लोग वहां पे रिएक्ट ना करें और वो चीज बात मतलब आग में घी ना डले, इसलिए हम लोग कंट्रोल थे। हम लोग सीधा कुछ लोग मिलके आईसीसी के जो मीडिया हेड है उनके पास हम लोग गए, उनको बोला कि यार क्या कर रहे हैं ये लोग, ये दिस इज नॉट हाउ द मीडिया शुड बिहेव इनसाइड द मीडिया बॉक्स। फिर वो आई, उन्होंने आके समझाया उनको, प्लीज बिहेव योरसेल्फ, अदर सब लोग काम ही कर रहे हैं यहाँ पे, उनका सब कुछ हो रहा है। बट मतलब इतना रक्कस क्रिएट हो गया था वो मीडिया बॉक्स में, मतलब इट वाज अनबिलीवेबल वहां पे। करेक्ट। और क्लाइव लॉयड और जहीर अब्बास दोनों ने तो मेरे पीछे पड़ गए थे। बाप रे, अरे बाप रे, क्लाइव लॉयड और जहीर अब्बास दोनों, बिकॉज ऑब्वियसली ये मैच का एक बिल्डअप था, एक अलग ही था। और क्लाइव लॉयड एक के बाद एक पाकिस्तान का किस्सा सुना रहा है कि पाकिस्तान ऐसा कंट्री है, ये मजा होता है, वो मजा होता है। तो एक किस्सा ऐसा था कि क्लाइव लॉयड को देख के कई पाकिस्तानी फैंस आ गए और बोलता है, वी लव यू, वी लव यू, वी लव यू। तो क्लाइव लॉयड ऐसे डूब गए, क्या रे भाई मेरे को पसंद करता है, ऑटोग्राफ देंगे। तो एक आदमी आके बोलता है, वी नो हु यू आर। तो क्लाइव बोलता है, यस। बोलता है, यू आर इयन चैपल। So Clive Lloyd said, what? He said, yes, you are Ian Chappell. Clive said, wrong country, wrong color. और मैंने क्लाइव लॉयड का एक इंटरव्यू किया था उस इंडिया पाकिस्तान मैच के बाद, तो मैंने पूछा था कि विराट, रोहित, इन लोगों का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आया है, तो आपका क्या कहना है इस पे। तो उन्होंने एक बात बोली थी, ये 2021 की बात है, तो उन्होंने एक बात बोली थी कि आज सारे फैंस शायद उन लोगों को क्रिटिसाइज करेंगे, बट ये लोग इतने बड़े प्लेयर है, ये लोग आपको अगला इंडिया पाकिस्तान मैच जिताएंगे। और कट टू 2022, विराट कोहली का वो इनिंग्स। उस इनिंग्स में भी अगर आपको याद हो, उस मैच में भी विराट कोहली का 50 आया था, अगर 2021 वाला भी हम बात करें। और आई स्टिल रिमेम्बर प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाहिन शाह अफरीदी आते हैं और मैंने शाहिन शाह अफरीदी से पूछा था कि आपके पास रोहित और केएल के लिए तो प्लान था, बट यू डजंट हैव एनी प्लान अगेंस्ट विराट कोहली। तो उसपे विराट कोहली को उन्होंने बाबर आजम से तोल दिया था कि विराट और बाबर तो थोड़े एलीट लेवल के प्लेयर्स हैं। उस पर बहुत बवाल मचा था। फिर उसके बाद मुझे आज भी याद है कि विराट कोहली को आप उस समय तो बाबर आजम से तुलना कहीं से बनती भी नहीं थी, आज भी उसी वर्ल्ड कप में, बट उसी वर्ल्ड कप में आपके साथ रमीज राजा वाला किस्सा हुआ था ना? नहीं, वो तो एशिया कप में हुआ था। एशिया कप में अच्छा, वो एशिया कप में लिया था, फोन छीन लिया था। तो बोरिया, मैं 2016 जाना चाहता हूँ। मोहाली का वो मैच, सचिन तेंदुलकर स्टैंड्स में है, विराट कोहली 50 मारते हैं। पहली बार दुनिया ने देखा था, मतलब सचिन से सुना, विराट से, सचिन से, एक दूसरे से सुना, एक दूसरे के बारे में काफी बार था। मोहाली नहीं, सॉरी, that was in Kolkata, sorry 5 PM मैं गाड़ी पार्क करके मोहम्मदन स्पोर्टिंग ग्राउंड के पीछे गाड़ी से उतर नहीं पाया था, इतना बारिश हो रहा था। इट वाज फ्लड। वो ग्राउंड से ईडन गार्डन चल के जाओगे, स्विमिंग करके जाना पड़ेगा, ऐसा था, ऐसा माहौल था, एकदम सच बोल रहा हूँ। द मैच वुड नॉट हैपन। फिर मैच आधा घंटा बाद अमिताभ बच्चन वाज सिंगिंग दिस द इंडियन नेशनल एंथम एंड पाकिस्तान नेशनल एंथम, वो सब हुआ। And obviously that take a bow Sachin Tendulkar के साथ। Yes. वो बताइए थोड़ा बोलिए। After that, oh, what an unbelievable moment that was! Unbelievable moment. अपना घर में Eden Gardens, Virat Kohli, that Sachin Tendulkar, and I had access everywhere.
वो मैं सचिन का ब्लॉक्स में भी चला गया, इधर घूम रहा हूँ उधर घूम रहा हूँ। इट वाज सरियल। मैं तो सचिन को ये भी बोला था कि क्लब हाउस के बाहर आके शो कर दो, इसे तुम्हारा दिमाग कड़ा हो गया, जाओ। सो एटलीस्ट उसने मुझे भगा दिया, थैंक यू। नहीं तो अगर इसको मैं बाहर लेके आ जाता तो पागल हो जाती। ये सुनो, नाउ यू मस्ट हियर दिस। मेरा ऐसे स्टूपिड आइडिया बहुत आता है मुझे। मैं मैनचेस्टर में क्या किया वो वर्ल्ड कप में 2019, मैं सचिन को सेम बुद्धि दे दिया कि सुनो, ये इंडिया पाकिस्तान के बाद तुरंत शो करना है, 4-5 ओवर जब रहेंगे, मैच तो मोरल है, तुम चलो मेरे साथ। सो ही सेड कहाँ चलेंगे? ही सेड कहाँ? आई सेड बाहर चलो, तुम्हारे गाड़ी से हम लोग मैनचेस्टर यूनाइटेड या मैनचेस्टर सिटी क्लब के सामने चले जाएंगे, फुटबॉल क्लब के सामने चले जाएंगे, वहां कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, वहां जाके शो करेंगे। सो सचिन भी कुछ बोला नहीं, सर ठीक है चलो। सो 4-5 ओवर 6-7 ओवर बाकी है, जिस मैच में वो कुलदीप यादव ने बाबर आजम वाला डिलीवरी। यस। प्रेस बॉक्स से निकल के वहां पे ना ऐसे स्टैंड ऐसे है, तो तुम उसके पीछे से जाना पड़ेगा ओल्ड ट्रैफर्ड टू योर कार। सचिन का एक BMW था, वो खुद ड्राइव कर रहा था वहां से। तो हम लोग दोनों ऐसे निकल के चुपचाप जा रहे हैं कि कोई पकड़ नहीं पाएगा, उसके पहले निकल जाएंगे, आराम से जाके शो वो करेंगे। एक बंदा सेकेंड टियर से ऐसे पीछे घूम के देख रहा है, तो उसको दिख गया तेंदुलकर। वो इडियट पागल वहां से घूम के चिल्लाने लगा सचिन। वो गैलरी से ऐसे पूरा लोग सामने ना देख के ऐसे घूम गए। एक बंदा क्या कर रहा है, फर्स्ट फ्लोर से बोल रहा है मैं कूदूंगा। सचिन ना ऐसे डर के बोल रहा है मत कूदो तुम। बोल रहे कि वहां से जंप करके वो सचिन के पास कूद जाएगा, वो मर जाएगा। सचिन इज टेलिंग मी इफ दिस गाय जंप्स यू आर रेस्पॉन्सिबल। से बगर व्हाई एम आई रेस्पॉन्सिबल? तुमको देख के जंप कर रहा है, तुम बहुत भुगतो। इसे यहां से भागो, यहां पे रुकेंगे एंड विद इन 2 seconds रोहित, देयर वर सम 500 पीपल, 3-4 बाउंसर्स, मेरे को इतना बूम करके पीछे से मार दिया, मैं तो गिर गया। मैं सचिन को बोला तुम निकल जाओ, क्योंकि इफ आई ट्राई टू कीप पेस विद मी, मेरे को तो स्टैम्पीड में मार देंगे, तुम बाहर जाओ। वो चला गया बाहर, मैं दूसरा गेट से बाहर जाके उसको पकड़ा। यू नो, इट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ क्रेज फॉर दिस मैन in an India-Pakistan, the other India-Pakistan for the 2015 World Cup, Adelaide. Yes. India-Pakistan and then India-South Africa, वो दोनों में सर. So Sachin and me watching it together, that World Cup, अरे मैच सामने हो रहा है, after India-Pakistan, that South Africa match, ये मैच, तेंदुलकर ऐसे बैठा है और मैच 90,000, 50,000 people watching. All he said, he was wearing a violet shirt. He said, मैं ऐसे खिड़की खोल के वेव करूं क्या? ऐसे कर दो। तो वो ऐसे खिड़की करके ऐसे कर रहा है। The whole gallery, instead of watching that side, turned towards us and started waving and started screaming Sachin. Unbelievable, boss. I mean, the kind of love that this man has from Pakistani and Indian fans. I've not seen anything like that. I mean, that 2019 memory I'll never forget. I still tell him, तुम्हारे लिए हम लोग सब मार जाते, वो आदमी वहां से कूद जाता, एक स्टैम्पीड हो जाता, केओस हो जाता, तुम सबको फंसा देते। एंड वी हैव अ लाफ नाउ, बट तेंदुलकर इन पाकिस्तान, अनबिलीवेबल। Dada, coming to Shubhanda, coming to 2023, we were in Ahmedabad also. Ahmedabad started really well. बाबर का 50 भी आया, पार्टनरशिप भी हुई। क्या मेमोरीज है अहमदाबाद की? क्योंकि अहमदाबाद बहुत फ्रेश है, बट वही लेटली जब हम चीजों को देख रहे हैं, तो खास तौर पर जब हम 50 ओवर टूर्नामेंट में जाते हैं, या अहमदाबाद भी ना जाकर अगर हम पल्लीकेल्ली चले, वहां पर भी हम दोनों साथ में थे, फिर हम कोलंबो आए, कोलंबो में भी साथ में देखा, फिर अहमदाबाद भी साथ में देखा। ये जो 3 गेम्स हैं, अगेन शाहिन अफरीदीन, पल्लीकेल्ले, ईशान किशन वाज ब्रिलियंट, हार्दिक पांड्या ब्रिलियंट, उसके बाद कोलंबो में केएल राहुल का 100, विराट कोहली का 100, नसीम शाह का एक बहुत जबरदस्त स्पेल एट द वेरी स्टार्ट, रोहित शर्मा को बहुत ट्रबल किया उन्होंने। क्या मेमोरीज हैं? कुलदीप यादव का 5 जैसा बोरियादा ने कहा, 2-3 नाम हैं जो पाकिस्तान के अगेंस्ट बहुत कांस्टेंट परफॉर्मर्स रहते हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, कुलदीप यादव। ये 3-4 नाम ऐसे हैं जिनकी परफॉर्मेंस आपको मिल ही जाएगी, आप एशिया कप उठाओ, आप वर्ल्ड कप उठाओ, कोई भी टूर्नामेंट उठाओ। बिल्कुल, मतलब अगर एशिया कप, मैं वर्ल्ड कप पे आता हूँ थोड़ा सा, कि अहमदाबाद में पाकिस्तानी टीम जो रुक रही थी, हमारे शाहिद हाशमी जी आए हुए थे पाकिस्तान से कवर करने इंडिया पाकिस्तान मैच वर्ल्ड कप। तो उन्होंने बोला था कि टीम होटल आ जाओ, वहां पे ट्राई करते हैं कि अगर जका अशरफ थे या नजम सेठी थे,
नजम सेठी थे उस टाइम, वो भी आए हुए थे, तो हम लोग ट्राई करते हैं, वो मिल जाते हैं। और उसी होटल में आईसीसी का भी एक मीटिंग चल रहा था जहाँ पे सौरव गांगुली भी थे। सो हम लोग चले गए, मैं और देवाशीष दा थे, हम लोग चले गए कि चलो कुछ मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो घूम फिर के आ जाएंगे। तो हम लोग गए, होटल में गए, और होटल में हम लोग उबर में कैब में थे, कैब जब एंट्री कर रही थी, और मैंने मतलब हम लोगों ने इतने मैचेस कवर किए हैं, टीम होटल में आना जाना लगा रहता है, अगर टीम होटल में एंट्री नहीं मिलती हम कुछ ना कुछ करके घुस जाते हैं। बट उस दिन मुझे असली सिक्योरिटी क्या होती है एक टीम होटल में उसका अंदाजा चला। एक गाड़ी घुस रही है मेन गेट में, सब पूरा चेकिंग, चारों दरवाजे। नॉर्मली आप अगर 5 स्टार होटल में जाते हो तो सिर्फ डिक्की खोल के वो बॉम्ब स्कैनर से चेक करते हो जाता है, आपको जाने दे। सारे गेट्स खुलवाए, मतलब हम पीछे बैठे थे, पीछे का गेट खोला, सामने का गेट खोला, सारे सीट्स के नीचे चेक किया, मैग्नेटिक डिटेक्टर से पूरा चेक किया। चेक करने के बाद अंदर अलाउ किया, अंदर गए, हम लोग उतरे, उबर वालों को, कैब वाले को हमने बोला कि ठीक है हो गया, जब उनको पैसे वैसे दिए, हम लोग अंदर जाएंगे। अंदर जाते हुए मेन गेट पे फिर से चेकिंग, पूरा बैग खोला, बैग के अंदर क्या है, ट्राइपॉड वाइपॉड, बाइक क्यों है, ये क्यों है, सब पूछा, सब निकाला, मतलब एक एक चीज बाहर निकाली। फिर उस बैग को और सारी चीजों को स्कैनर में डाला। डालने के बाद हम अंदर गए बैग कलेक्ट करने, तो बैग कलेक्ट किया, फिर बोलते आपका डॉक्यूमेंटेशन दो। हमने बोला ठीक है चलो ये भी दे देते हैं। हमने आधार कार्ड दिया, अपना आधार कार्ड का पूरा नाम, नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस सब नोट किया, हमारा सिग्नेचर लिया गया। साथ में जैसे हम पोलिंग बूथ में जाते हैं ना, पोलिंग बूथ में जैसे हमने वोट दिया और फिर साइड में एक वो रहता है, तो उसमें क्या होता है, आप वहां उस वाले होटल में क्या था कि हमने जब आधार कार्ड सबमिट किया, कैमरा लगा हुआ था साथ साथ, तो उन्होंने बोला कैमरा की तरफ आप देखिए, कैमरा की तरफ देखा, फोटो ली गई, उसके बाद हमें अलाउ किया अंदर। सब क्लियर हो रहे, किससे मिलने आए, वो पर्पज लिखना, पर्पज ऑफ विजिट। थैंकफुली सौरव गांगुली थे वहां पे, तो हम लोगों ने लिख दिया कि टू मीट सौरव गांगुली। ये बुरिया कुछ बोल रहे थे। मुझे जाना पड़ेगा, सो मैं लास्ट मेरा 1 मिनट बोल के निकलता हूँ। जिसने सौरव गांगुली का बोला, सो चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल हम हार चुके हैं। तो सौरव गांगुली बेचारा पीछे से गाड़ी लेके, मैं और वो उसके गाड़ी से जा रहे हैं, और ये सारे वो मौका करके बोतल लेके हम लोगों पे फेंक रहा है। सौरव मेरे को बोल रहा है यार ये बोतल मार रहा है, अब क्या करेगा, ऐसे क्या करे, चुपचाप बैठे रहो, यहाँ कुछ नौटंकी करने जाओगे और सौरव गांगुली बाहर जाएगा तो कुछ भी हो सकता है। डोंट टेक अ चांस ओवल के सामने। सो ही सेइंग बट ये गाड़ी तो हायर किया हुआ है, ये गाड़ी तोड़ दिया तो मेरा तो बहुत पैसा जाएगा, ऐसे तो तुम भुगतो, तुम्हारे पास बहुत पैसा है, तुम बाहर निकलोगे तो मार खाओगे, तुम भी खाओगे मैं भी खाऊंगा, बिकॉज कुछ भी हो सकता है। दे आर टेकिंग बॉटल्स ऐसे तोड़ रहे और फेंक रहे। सो हम लोग दोनों चुप करके वो एलेक्स स्टुअर्ट गेट के सामने गाड़ी में ऐसे बैठे, देखिए कोई सिक्योरिटी आएगा हम लोग को यहाँ से निकालेगा कि नहीं, तो कुछ भी हो सकता है। 15-20 मिनट हम लोग बैठे थे दोनों, कुछ नहीं किया, चुपचाप बैठे थे। वो आया गाड़ी में ऐसे बजा रहा है, ऐसे बजा रहा है, ग्लास में ऐसे मार रहा है, सौरभ सौरभ कर रहा है, सौरभ ऐसे हंस रहा है। मैं उसको बोल रहा हूँ डर लग रहा है, ऑफ कोर्स। तो मुझे तो और ज्यादा डर लग रहा है, तुमको तो बेटा गांगुली बोल के छोड़ देगा, मेरे को तो पकड़ के चप्पड़ मारेगा, तो क्या होगा। इसे तुमको कुछ नहीं बोलेगा, तुम वहां से चुपचाप अपना काट लो, मैं सामने खड़ा हो जाऊंगा, ऐसे थोड़ी होता है। सो वी स्टेड देयर फॉर 15 मिनट्स, फाइनली द भीड़ eased off and we were able to go. You know, India Pakistan has so many memories, good and bad. Yes. When you lose, it is like, you know, whatever. And of course with players, Tendulkar and Ganguly and Virat and Rohit and stuff like that. Unreal. Just hope that this match also lives up to the expectations of the time. And I'm told उस दिन चंद्रबाबू नायडू का swearing in है, so प्राइम मिनिस्टर वहां जाएंगे, बट यार बहुत पॉलिटिक्स हो गया, बहुत पॉलिटिकल ये वोटिंग ये सब हो गया, आप थोड़ा डाइवर्ट करके अटेंशन, लेट अस सेलिब्रेट द स्पोर्ट। ये 3 महीना से ये पॉलिटिकल रेटरिक अभी बोर हो चुके हैं, पॉलिटिकल फटीग आ चुका है। सो होपफुली पीपल विल एंजॉय द क्रिकेट। आई विल हैव टू गो, तुम लोग फिनिश। आई थिंक पार्ट 1 एंड करने का, हमारे इस एपिसोड का पार्ट 1 एंड करने का बेस्ट टाइम है, इसी चर्चा को पार्ट 2 में, बट वी शुड डू अ पार्ट 2, वी मस्ट डू, बिकॉज़ दिस विल कंटिन्यू फॉर अ पार्ट 2, वी मस्ट डू अ पार्ट 2। अहमदाबाद की स्टोरी पार्ट 2 में कंटिन्यू होगी। डन। बिल्कुल। और जितने भी अनसुने किस्से हैं वो भी हम पार्ट 2 में करेंगे। अभी फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा हमने कहा कि इसका पार्ट 2 जरूर आएगा, तो पार्ट 2 का आप इंतजार कीजिएगा। और इसके साथ साथ आपको जो भी पसंद आ रहा है, जो भी नापसंद आ रहा है, उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल बजाना मत भूलिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को। थैंक यू सो मच।